गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? घर में सब अच्छे हो ना? हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में? हिंदी में निबंध पढ़े थे 15 अगस्त। आज हम फिर एक बार 15 अगस्त का रिवीजन करवाते हैं। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाया था वो इस बार देख कर के इसको याद करोगे। तो चलो आज हम लोग फिर 15 अगस्त का रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। पहले रीडिंग करते हैं। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। यह एक निबंध है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसलिए इस दिन स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। यह दिन खुशियाँ मनाने का है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज विद्यालय में बहुत चहल पहल है। मतलब 15 अगस्त पर निबंध लिखा हुआ है कि 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। कई दिनों से इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग का भी स्कूल में जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो बहुत दिन से पहले से तैयारी शुरू हो जाता है। विद्यालय को खूब सजाया भी जाता है। सभी लड़के लड़कियां मैदान की ओर जा रहे हैं। सभी ने साफ सुथरे कपड़े पहने रखे हैं। सभी लोग जहां झंडा फहराना है 15 अगस्त के लिए, वहां सभी लोग जा रहे हैं और सभी कपड़े साफ सुथरा पहने हैं। मैदान में एक और मंच बनाया गया है। मंच के सामने तिरंगा झंडा फहराने का प्रबंध किया गया है। तुम लोग को भी बड़ा फील्ड जहाँ है वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। वहाँ मंच भी है जहाँ से हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर संबोधन करते हैं, बोलते हैं, स्पीच देते हैं। तो मैदान में एक और मंच बनाया गया था। हम लोग के भी स्कूल में मंच है। मंच के सामने तिरंगा झंडा फहराने का प्रबंध किया गया। देखो है ना, देखा है ना, मंच के सामने हम लोग को भी तिरंगा झंडा फहराने का प्रबंध किया जाता है। सभी छात्र छात्राओं को पंक्तियों में बैठाया जा रहा है। पंक्ति मतलब लाइन। सभी छात्र छात्राओं को लाइन में बैठाया जा रहा है। स्काउट और गाइड झंडे की सलामी के लिए खड़े हैं। हम लोग का भी स्काउट एंड गाइड गर्ल्स जो होती है और बॉयज़, वो लोग भी झंडे की सलामी देने के लिए एक तरफ खड़े रहते हैं। बैंड बजाने वाले छात्र दूसरी ओर खड़े रहते हैं। परेड होता है ना, परेड में स्काउट एंड गाइड के जो बच्चे होते हैं वो झंडे की सलामी देते हैं। वह देखो प्रधानाचार्य और अन्य अध्यापक मंच की ओर चले आ रहे हैं। हम लोग का भी झंडा फहराता है तो सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट जहाँ झंडा फहराना रहता है वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, हमारे मामा सर और हमारे टीचर्स कुछ मंच पर होते हैं और कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ इधर इन लोग को बैठाने में, पंक्ति में बैठाने में रहते हैं। वे मंच पर रखी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। हमारे यहाँ भी मंच पर कुर्सी, चेयर लगा हुआ रहता है। उस पर हमारे प्रिंसिपल सर या और जो ऊपर मंच पर जाते हैं वो लोग के लिए बैठने का व्यवस्था कर दिया जाता है। प्रधानाचार्य जी उठे और झंडे की रस्सी अच्छे। हमारे शिक्षक श्री ताराचंद जी माइक की ओर बढ़ रहे हैं। यह जो निबंध है वो 15 अगस्त पर लिखा गया है। ताराचंद जी क्या कर रहे हैं? माइक की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे स्कूल में माइक पर कौन स्पीच देते हैं या हमारे जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको कार्यक्रम को करने के लिए एक उसका संबोधन करने के लिए या फिर इशारा करने के लिए माइक की ओर बढ़ने, सभी बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। तो हमारे यहाँ भी पंडित सर हैं जो एंकरिंग करते हैं, है ना हमारे, और वही माइक पर बोलते हैं कि कैसे खड़े रहना है, अब अभी कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, फिर कौन सा प्रोग्राम होगा, तो एंकरिंग के द्वारा बताते हैं। तो यहाँ ताराचंद जी हैं और हमारे यहाँ मनोज झा सर रहते हैं।
और कभी पंडित सर रहते हैं, कभी और सर भी रह सकते हैं। तो यहाँ ताराचंद सर हैं। उन्होंने सभी बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि सावधान की मुद्रा में ही खड़े होकर झंडा फहराया जाता है। तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा जो है सावधान की मुद्रा में ही खड़े होकर फहराया जाता है। प्रधानाचार्य जी उठे और झंडे की रस्सी खींच दी। झंडा कैसे फहरता है बच्चों? झंडा में तिरंगा झंडा 3 रंग का होता है, मालूम है, और इसको रस्सी में ऊपर बांध दिया जाता है और एक छोर को खींचने से झंडा धीरे धीरे ऊपर जाता है और वहाँ फहर जाता है। तो प्रधानाचार्य जो स्कूल के हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो झंडा फहराते हैं। इसके बाद सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब हमारी अध्यापिका रूपाली ने बच्चों का कार्यक्रम शुरू करवाया। यहाँ जो है रूपाली मैडम है, सो कार्यक्रम शुरू करवा रही है। हमारे यहाँ जया मैम और पूजा मैम, कंचन मैम एक कार्यक्रम की शुरुआत करवाते हैं। हम लोग का नर्सरी विंग का जब भी प्रोग्राम होता है तो कंचन मैम, जया मैम जो हैं, पहले चंदा मैम थी, वो सब कार्यक्रम को शुरू करवाते थे। साहिल और मंजीत ने मिलकर देशभक्ति का एक गीत गाया। और जब प्रोग्राम होता है तो उसमें गाना भी होता है, डांस भी होता है, कुछ नाटक भी होता है। तो यहाँ साहिल और मंजीत मिलकर देशभक्ति का एक गीत गाए और सभी ने तालियां बजाई। जब प्रोग्राम होता है, बच्चा अच्छा करता है तो उसके लिए ताली बजाया जाता है। छात्राओं की एक टोली ने हरियाणा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। लोक नृत्य मतलब लोकल, वहाँ का उस जगह का, उस स्थान का जो नृत्य होता है उसको लोक नृत्य बोलते हैं। प्रधानाचार्य ने अपने भाषण में 15 अगस्त का महत्व समझाया। 15 अगस्त का क्या महत्व है, हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, इस पर जो प्रधानाचार्य थे, हेडमास्टर साहब थे, वो सभी को बताए। कई बच्चों को पुरस्कार दिए गए, सब बच्चों को मिठाई बांटी गई। इस प्रकार मनाया हमने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस। तो तुम लोग कैसे मनाते हो अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी, इसके बारे में तुम लोग अपने पेरेंट्स से पूछ करके या जो देखा होगा, जो याद होगा, उस पर लिखोगे। तो चलो अब हम शब्दों का अर्थ जानो। इसके पिछले वीडियो में हम बहुत विस्तार से पढ़ा दिए थे, आज हम फिर से रिवीजन कर दिए। अब तुम लोग शब्दों के अर्थ जानो। चलो शब्दों का अर्थ जानते हैं, लिखते हैं स्वतंत्र। लिखने का भी प्रयास करना है। शब्दों का अर्थ जानो। देखो स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आजाद। प्रबंध मतलब क्या होता है, व्यवस्था। मंच मालूम है तुम लोग को, स्टेज, हम लोग का भी स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेज है। नृत्य मैंने क्या हुआ बच्चों, नाच, डांस। पुरस्कार इनाम, प्राइज होता है ना। इसके बाद विद्यालय मालूम है, स्कूल, पढ़ने का स्थान। पंक्ति, लाइन, कतार। मुद्रा, अवस्था, दशा। प्रस्तुत, पेश। और प्रधानाचार्य मतलब प्रमुख, स्कूल का प्रमुख। प्रधानाचार्य मतलब होता है प्रमुख, हेड।
अभी हम लोग शब्दों का अर्थ जाने, इसको लर्न करना है, लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। अब सही विकल्प चुनो। हम पिछले बार भी बताए थे, चलो इसको भी हम कर लेते हैं। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क। फिर 15 अगस्त को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और 26 जनवरी को क्या कहते हैं बच्चों? गणतंत्र दिवस कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में शिक्षक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ताराचंद। ताराचंद। क्वेश्चन नंबर 4 प्रस्तुत पाठ में किसने झंडे की रस्सी खींची? प्रधानाचार्य। रस्सी खींचकर क्या किए? झंडा फहराए। प्रधानाचार्य। छात्रों की एक टोली ने किस राज्य का लोक नृत्य प्रस्तुत किया? तो हरियाणा का लोक नृत्य। हरियाणा। छात्रों की एक टोली ने हरियाणा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। अब सोचो और बताओ। चलो इसको भी हम लोग करते हैं, सोचो और बताओ को। इसके पहले हम व्हाट्सएप में तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बनाकर इसका भेजे हैं। जो बच्चा व्हाट्सएप देखता होगा उसको मालूम होगा कि मैम जो पढ़ाती है उसका क्वेश्चन आंसर भी, स्टडी मटेरियल भी बनाकर भेजती है। तो हम इसको क्वेश्चन आंसर बनाकर भेजे हैं। चलो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? इस दिन मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। 2 मंच के सामने क्या प्रबंध किया गया है? मंच के सामने झंडा फहराने का प्रबंध किया गया है। हम लोग को भी मंच के सामने देखते हो ना, हम लोग के भी मंच के सामने झंडा फहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने को क्यों कहा गया है? बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि राष्ट्रगान जो है वो सावधान की मुद्रा में ही गाया जाता है, या तिरंगा झंडा हम लोग सावधान की मुद्रा में ही फहराते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ किसने करवाया? अध्यापिका रूपाली। पढ़े ना अभी? कार्यक्रम का प्रारंभ अध्यापिका रूपाली ने करवाया। बच्चों को मिठाई क्यों बांटी गई? क्वेश्चन नंबर 5 तो झंडा फहराने की खुशी में बच्चों को मिठाई बांटी गई। तिरंगा झंडा फहराने की खुशी में बच्चों को मिठाई बांटी गई। तो सोचो और बताओ। इसको हम व्हाट्सएप में भेज दिए हैं, तुम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो चलो किसने क्या किया, सही जोड़े बनाओ। चलो अगर तुम लोग चैप्टर अच्छा से पढ़ लोगे तो इसको बहुत आसानी से बना लोगे। सही जोड़े बनाओ। साहिल और मंजीत ने क्या किया? देशभक्ति का गीत गाया। साहिल और मंजीत ने देशभक्ति का गीत गाया। छात्राओं की टोली ने क्या किया? हरियाणा का लोक नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य क्या किए? झंडे की रस्सी खींचकर उसे फहराया। श्री ताराचंद जी ने क्या किए? ताराचंद जी ने क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों को सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। अध्यापिका रूपाली क्या की? कार्यक्रम को शुरू करवाया। स्काउटों और गाइडों ने क्या किया? झंडे की सलामी दी होगी। स्काउटों और गाइडों ने झंडे को सलामी दी। और सभी बच्चों ने क्या किया? तालियां बजाई। सभी बच्चों ने तालियां बजाई।
तो तुम लोग यदि चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ो, ताकि क्वेश्चन आंसर बनाते समय तुम लोग को अच्छे से बन जाए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब हम समझो और लिखो। अब हम कुछ समझते हैं और उसे लिखते हैं। जैसे तैयारी, समझो और लिखो। समझो और लिखो। क्या लिखना है बच्चों? तैयारी एक वचन है और इसे तैयारियां बहुवचन बनाया गया है। तैयारियां हर्षिकार लिखेंगे, य में चंद्र बिंदु लगाएंगे। रस्सी, रस्सी से रस्सियाँ, देखो यहाँ हर्षिकार, य में चंद्र बिंदु। रस्सी यहाँ दीर्घिकार था, लेकिन जब हम रस्सियाँ लिखेंगे तो यहाँ हर्षिकार हो जाएगा। ताली, ताली देखो ये हर्षिकार है, और जब हम बहुवचन करेंगे तालियाँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? हर्षिकार हो जाएगा। क्यों? यहाँ दीर्घिकार था। तो लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियाँ। जब बहुवचन बनाएंगे तो मात्रा हर्षिकार की हो जाएगी। और पंक्ति, पंक्ति का बहुवचन क्या होगा बच्चों? पंक्तियाँ, पंक्तियाँ। और कुर्सी, कुर्सियाँ। देख रहे हो ना? समझो और लिखो। इसको समझे। तैयारी, तैयारियाँ। रस्सी, रस्सियाँ। ताली, तालियाँ। लड़की, लड़कियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। चलो हम लोग समझो और लिखो भी कर लिए। अब हम लोग वाक्य बनाओ। ये भी हम तुम लोग को व्हाट्सएप में वाक्य बनाओ भी भेजे हैं। क्या से वाक्य बनाना है? विद्यालय से वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। क्या से वाक्य बनाना बच्चों? विद्यालय से। बहुत आसान है, तुम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हो। विद्यालय से वाक्य बनाना। हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, या फिर बना सकते हो कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है। हमारा विद्यालय बहुत बहुत अच्छा है। बन जाएगा ना? वाक्य बन गया ना? चलो इसके बाद प्रबंध। प्रबंध से वाक्य बनाना है। प्रबंध, हमारे विद्यालय में भी झंडा फहराने का प्रबंध किया जाता है। हमारे विद्यालय में भी झंडा फहराने का प्रबंध किया जाता है। वाक्य बन गया ना प्रबंध से? पंक्ति, हम लोग सभी पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। पंक्ति से वाक्य बनाना है। झंडा फहराते समय या प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय हम लोग पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। देखो वाक्य बन गया ना? विद्यालय, प्रबंध और पंक्ति। अब देखो इन शब्दों को ध्यान दो। एक और चीज़ तुम लोग को समझना है इसमें। क्या समझना है? देखो, लड़के, लड़कियाँ, बालक। अब यहाँ क्या होगा? छात्र, छात्राएं। लड़के, लड़कियाँ, छात्र, छात्राएं। देखो यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ स्त्रीलिंग हो रहा है और बहुवचन भी हो रहा है। बालक तो यहाँ क्या होगा? बालिकाएं। शिक्षक, शिक्षिकाएं। क्या होगा? बालक का बालक,
का होगा बालिकाएं। और शिक्षक का होगा शिक्षिकाएं। शिक्षिकाएं। देखो, एक तुम लोग को व्हाट्सएप में नहीं भेज पाए थे, लेकिन इसको तुम लोग देखो, बालक क्या यहाँ लिखना है, बालिकाएं, और शिक्षक का शिक्षिकाएं। अब यहाँ जानो, चलो इसको भी जान लेते हैं 2-3 मिनट में। क्या है जानो? मंच। अभी हम बताए कि वह स्थान है जहाँ से कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, थोड़ा ऊंचा होता है। स्टेज, हम लोग स्टेज के बारे में तुम लोग जानता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है, डांस होता है, गाना होता है, प्रेयर करवाने वाली लड़कियाँ स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है। तो तुम लोग जान गए मंच क्या है, जिसको स्टेज कहते हैं, जहाँ से कार्यक्रम को चलाया जाता है। वह जो होता है थोड़ा ऊंचा होता है। माइक, तुम लोग उसको भी जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि माइक क्या है। इस यंत्र के सामने बोलने से आवाज़ तेज हो जाती है और सभी तक सुनाई देती है, दूर दूर तक सुनाई देती है। यदि मंच पर से प्रेयर करवाया जाए या कोई प्रोग्राम करवाया जाए, गाना गवाया जाए, तो उतना बड़ा फील्ड में सबके कानों तक सुनाई नहीं देगा, इसलिए माइक का प्रयोग किया जाता है। माइक से ही हम लोग सभी सुनते हैं। राष्ट्रगान क्या है बच्चों? जो हम लोग जन गण मन अधिनायक जय हे गाते हैं, प्रार्थना के बाद हम लोग हर दिन राष्ट्रगान गाते हैं ना, नेशनल एंथम। वही राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है। इसे गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। जब भी हम लोग जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान गाएं तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, सावधान की मुद्रा में। अब लोक नृत्य उसको कहते हैं जो सामान्य लोगों में प्रचलित है और इस गांव के वातावरण की झलक होती है। इसमें गांव के वातावरण की झलक, जैसे हरियाणा का यहाँ लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया है, मतलब उसी क्षेत्र का है। प्रत्येक राज्य के अपने अपने लोक नृत्य होते हैं। अब देखो, लोक नृत्य मतलब उसी जिस जगह का है, जिस राज्य का है, उस राज्य का वो स्पेशल है। उसी तरह से लोक नृत्य जैसे हरियाणा का था तो हरियाणा का लोक नृत्य, अगर बिहार में होता है तो बिहार का लोक नृत्य, मतलब इस प्रकार का नृत्य समान लोगों में प्रचलित होता है और इसमें गांव के वातावरण की झलक होती है। प्रत्येक राज्य के अपने अपने लोक नृत्य हैं। अब थोड़ा और हम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस किस दिन को कहते हैं? 15 अगस्त को कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस किस दिन को कहते हैं? 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस किस दिन को कहते हैं? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस किस दिन को कहते हैं बच्चों? 26 जनवरी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जयंती। तो हम लोग 2 अक्टूबर, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं, उन्हें बापू बोलते हैं। तो उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती के नाम से। और ये तीनों त्यौहार हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। यदि तुम लोगों से कोई पूछे बच्चों कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन है, तो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो तुम लोग को इसको याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो याद हो जाएगा बच्चों, इसको याद कर लेना। ये तीनों हमारे राष्ट्रीय
त्यौहार हैं। अब तुम लोग ज़रूर समझ गया होगा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को कौन सा त्यौहार कहते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हम लोग सभी को खुशी खुशी राष्ट्रीय त्यौहार को मनाना चाहिए और सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। अभी बहुत समय हम लोगों का ख़राब चल रहा है, जिसके वजह से लग रहा है कि पता नहीं 15 अगस्त को भी हम लोग झंडा फहराने पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोरोना का कहर और ज़्यादा भयानक हो गया है, जिसके वजह से अभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि बाहर निकलने से और एक दूसरे के संपर्क में आने से और बढ़ जाएगा। तो बच्चों, तुम लोग 15 अगस्त यदि नहीं मना पाए तो हम लोग 26 जनवरी मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस यदि नहीं मना पाए तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो और तुम लोग के लिए होमवर्क ये है बच्चों कि जिस तरह से 15 अगस्त के बारे में यहाँ निबंध लिखा गया, उस तरह से एक पत्र अपने मित्र को लिखना है। एक पत्र अपने मित्र को लिखना है। तुम लोग को स्कूल में कैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, अपने स्कूल में कैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, उसके बारे में अपने दोस्त को लिखना है कि तुम लोग के स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम हुआ, झंडा फहराने के लिए क्या किया गया, तुम लोग क्या खाया, मिठाई बांटा गया, कैसे मनाया गया, कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ, ये सब तुम लोग को लिखना है अपने दोस्त के पास। तो तुम लोग का होमवर्क ये है बच्चों कि अपने मित्र, अपनी सखी को एक पत्र लिखकर 15 अगस्त के बारे में बताना है कि 15 अगस्त क्या है। तो ठीक है बच्चों, तुम लोग को आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।